Hello guys, how are you? This is Mansi Khambati and I'm from Study Buddy team. Today we are going to discuss about how to get the license in USA for physical therapy. And we have Ramita Ahuja here to discuss the same. Ramita, please introduce yourself again. Hello, ma'am. Hello, guys. Hi. Uh, I am Ramita Ahuja. I am from Pakistan. So I get my license in last year, October 2019. तो मैम मैंने अपना लाइसेंस पास किया तो अब मैं यूएस लाइसेंस होल्डर हूँ न्यूयॉर्क स्टेट के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस रमिता। और हम लोग ये हिंदी में ही कंडक्ट करेंगे जिससे ज्यादातर लोगों को समझ में आए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। जी ठीक। जी मैम, क्योंकि हिंदी उर्दू सेम ही है। हाँ, तो वो बहुत लोगों को हेल्प रहेगी। जी चलिए रमिता, हमें बताइए कि एग्जैक्टली लाइसेंस लेने के लिए हमें क्या करना होता है, यानी स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे प्लीज। मैम, जैसे भी हम पाकिस्तान से यूएस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो हम डायरेक्टली जाके एग्जाम में नहीं बैठ सकते। उसके पहले कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो फुलफिल करने पड़ते हैं। सबसे पहला और मेन जो है वो हमारी क्रेडिट इवेल्युएशन होती है। तो मैम उसको जैसे ही हमें एलिजिबिलिटी मिल जाएगी तो उसके बाद ही जो है हम एग्जाम में बैठ सकते हैं, वरना नहीं बैठ सकते। ओके। सो यानी ये समझ में तो आ गया कि हमें लाइसेंस लेने के लिए हमें एग्जाम देनी है, और एग्जाम लेने के लिए हमें उसके पहले कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। तो ये आप कौन से क्राइटेरिया की बात बता रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन। मैम एक तो हमारा एवेल्युएशन आ गया, क्रेडिट अवर एवेल्युएशन मैम जिसको हम बोलते हैं कि हमने जितने भी क्रेडिट पाकिस्तान में पूरे किए हैं, जैसे हमने पाकिस्तान से बीएसपीसी किया है, डीटीटी किया है या मास्टर्स कुछ भी जो भी हमने किया है, उनके जितने भी हमारे टोटल क्रेडिट्स बनते हैं, तो जब हम यूएस में अप्लाई करते हैं तो वो हमारे क्रेडिट्स को अपने क्रेडिट्स के साथ जो रिक्वायर्ड एग्जाम के लिए उनके साथ कंपेयर करते हैं और हमें एक रिपोर्ट बना के देते हैं। अब उस रिपोर्ट से हमें दो टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। या तो हम एलिजिबल हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, या तो हमें मैम फिर डेफिशिएंसीज लग जाती हैं। बढ़िया। तो यानी आपने जितने भी कोर्सेज किए हैं वो सारे आपको कुछ ना कुछ, जो आप जो कोर्सेज किए हुए हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक आपने कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, उसके हिसाब से आपको एक क्रेडिट इवैल्यूएशन रिपोर्ट मिलता है। ठीक रिपोर्ट है। तो अभी मुझे ये बताइए कि ये क्रेडिट इवैल्यूएशन रिपोर्ट में हमको कैसे अप्लाई करना होता है, किस जगह पे अप्लाई करना रहता है। मैम सबसे पहले तो ये थ्रू आउट यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं सबका अपना होता है। अगर आप एक स्टेट के लिए अप्लाई करते हो तो आप उसी उसी स्टेट का जो है लाइसेंस ले सकते हो, किसी दूसरे स्टेट का नहीं ले सकते। तो ये स्टेट से स्टेट वेरी करता है। जैसे मैम मेरे पास न्यूयॉर्क का लाइसेंस है, तो मैम मेरी इवेल्युएशन भी मैंने न्यूयॉर्क से ही करवाई थी। तो वाइस वर्सा अगर किसी बंदे को किसी दूसरे स्टेट का लाइसेंस चाहिए होता तो फिर वो उसकी इवेल्युएशन कराएगा। तो इवेल्युएशन हर स्टेट की स्पेसिफिक होती है। राइट। यानी हाँ, अभी नया भी आया हुआ है कि पीटी कॉम्पैक्ट करके होता है कि जिसमें एक साथ आप बहुत सारे स्टेट के लाइसेंस और ले सकते हैं। लेकिन लेकिन दैट्स फॉर द फर्स्ट लाइसेंस, इट यस शुड बी वेरी स्टेट स्पेसिफिक। अच्छा, मुझे बताइए रमिता कि ये हमारे जो एप्लीकेशन जो करनी होती है क्रेडिट इवैल्यूएशन के लिए, वो हम कहाँ पे करेंगे। मैम पूरी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है, ठीक है। जैसे मैम बहुत सारी इवेल्युएशन होती हैं जो आपको जो है इवेल्युएशन दे देती है रिपोर्ट बना के, बहुत सारी एजेंसीज बहुत सारी हैं। एजेंसीज। लेकिन मैम जो मोस्टली रिलायबल है सबसे ज़्यादा वो एफसीसीपीटी है, और मैंने भी एफसीसीपीटी से ही करवाया है। तो मैम सबसे पहले एफसीसीपीटी का हमें एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। उस ऑनलाइन फॉर्म में हम पूरी डेटा जो है वहाँ पे फिल करते हैं, अपनी पर्सनल डेटा, मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, और जहाँ से डीपीटी किया है वहाँ की। और वहाँ पे अपने प्रिंसिपल का नाम वगैरह मेंशन करना होता है, क्योंकि बाद में वो लेटर्स भेजते हैं ना यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे, तो वो हमें सारा मेंशन करना पड़ता है पहले ही। तो मैम वो जैसे ही हम फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद एक पेमेंट प्रोसीजर होता है। जैसे ही हमने उसको पे कर दिए पैसा वैसे, तो उसके बाद जो है मैम वो हमें एक फाइल नंबर अलॉट करते हैं और आईडी पासवर्ड अलॉट करते हैं। तो मैम हम वहाँ पे जो है अपनी जो है पूरी रिपोर्ट के हमारा भी क्या क्या काम हो रहा है वहाँ पे ऑनलाइन देख सकते हैं थ्रू आउट द जर्नी। तो बढ़िया। मैम जैसे एक बार हमने फॉर्म फिल कर लिया, फीस पे हो गई, तो उसके बाद वहाँ से हमें 3 फॉर्म्स डाउनलोड करने होते हैं। एक होता है हमारा कंसेंट फॉर्म। हम उनको ऑथराइजेशन देते हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके उनसे हमारी जो है जो भी डेटा है आप वेरीफाई कर सकते हो, लिख के हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लो, आप वेरीफाई कर लो कि हम वहाँ पे स्टूडेंट हैं या कोई फेक स्टूडेंट हैं, तो वो सारा वो
उनको कंसेंट फॉर्म देते हैं। एक फॉर्म जो है लाइसेंस का फॉर्म होता है कि क्या हम अपनी कंट्री में कोई लाइसेंस होल्ड करते हैं या नहीं करते। तो मैम बेसिकली हम पाकिस्तान में कोई लाइसेंस होल्ड नहीं करते, तो हम उसका एक अल्टरनेट फॉर्म उनको सेंड करते हैं नो लाइसेंस होल्ड का। बढ़िया। तो मैम तो उसमें हम टिक करते हैं कि हम अपनी कंट्री में कोई लाइसेंस होल्ड नहीं करते। नहीं करना है। थर्ड फॉर्म होता है एक नोटराइज लॉयर का, उससे साइन होता है, उससे एक अलग से स्पेस बना रहता है, उससे साइन करके वो लॉयर से होता है, यूजुअली कोर्ट के बाहर बैठे रहते हैं, उनसे मैंने साइन करवाया था। वो तीनों फॉर्म्स मैंने उनको सीसीपीटी वालों की मेलिंग एड्रेस पे सेंड किए थे इन हैंड बाय कुरियर। तो फिर जैसे ही वो उनको फॉर्म्स मिल जाएंगे उसके बाद जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो यानी उनको फॉर्म्स मिल गए हैं आपके, उसके बाद वो आपके कॉलेज को अप्रोच करेंगे या फिर कैसे करेंगे? यानी उनको वेरीफाई तो करना है डेटा, तो दैट यू विल बी डूइंग, और योर यूनिवर्सिटी यानी एफसीसीपीटी वाले खुद से करेंगे उनको अप्रोच? कैसे होता है ये? एफसीसीपीटी वाले पहले जो हमने जैसे मैम लेट सपोज मैंने अपने प्रिंसिपल का या वाइस प्रिंसिपल का नाम मेंशन किया था जो मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, तो उसके नाम पे यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे एक लेटर जाएगा। उस लेटर में पूरी एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, जैसे वो हमारी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, हमारा जो है कैरिकुलम जिसमें हमारे पूरे कोर्स कंटेंट लिखे हुए होते हैं, हमारा क्रेडिट आवर सर्टिफिकेट, क्लॉक आवर सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड है वो उसमें मेंशन करते हैं और हमारे यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। तो यूनिवर्सिटी को अपने सील पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एंड पे एफसीसीपीटी को सबमिट करने होते हैं। थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है ये, हमें थोड़ा पे करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, क्योंकि मैम वो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो वो यूनिवर्सिटी बेयर नहीं करेगी। लेकिन मैम वो ज़्यादा नहीं होते, लाइक कुरियर वगैरह जैसे वो करते हैं, तो बस यही पैसे थोड़े भरने पड़ते हैं। भरने पड़ते हैं। अभी ये हमारे डिटेल्स आपने भिजवा दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी ने हमारी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी भिजवा दी हैं। के बाद एफसीसीपीटी को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे कि भाई इवैल्यूएशन का प्रोसेस। यूजुअली न्यूयॉर्क में कितने महीने का, यानी आप कौन से, यानी मैंने ये सुना है कि ज्यादातर हर एक स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आपने कौन सा स्टेट का करवाया था और उसमें क्या फायदा है या क्या नुकसान है या क्या स्पेसिफिक है? मैम जैसे मैंने करवाया था न्यूयॉर्क का, क्योंकि मैंने जितनी भी अपनी एंड पे सर्च की, बहुत सारे लोगों से बात की, तो सबने मुझे न्यूयॉर्क सजेस्ट किया, क्योंकि अब तक का वो वन ऑफ द इजीएस्ट स्टेट है टू स्टार्ट विद। लाइक मैम हम उनसे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। उनके 4-5 रीजंस हैं। एक तो वो एग्जाम से पहले वो टॉफिल नहीं लेते। टॉफिल वैसे चाहिए होता, लेकिन अभी हम एग्जाम इजीली दे सकते हैं बिना टॉफिल के। बाकी कुछ स्टेट्स हैं जो हमारा अपनी कंट्री का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो मैम वो न्यूयॉर्क में नहीं है। उसके अलावा भी सोशल सिक्योरिटी नंबर है मैम, वो न्यूयॉर्क में नहीं चाहिए आपको, बाकी स्टेट्स लेते हैं वो। और मैम एक एग्ज़ाम होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्जाम यस मैम, या वो फिर लॉ एग्ज़ाम, एग्जाम बोल दो। यस मैम, वो भी मैम न्यूयॉर्क में नहीं देना पड़ता, जेएम एग्ज़ाम बोलते हैं, जेएम है, जेएम एग्ज़ाम। यस मैम यस। वो भी न्यूयॉर्क में आप नहीं दे, क्योंकि मैम मैंने लाइसेंस पास कर दिया तो अभी वो मेरा वेव हो गया, क्योंकि मेरे स्टेट में वो नहीं था। तो मैम तो बहुत बढ़िया सारी ये। चीज़ें हैं जो हमें रिलैक्स कर देती हैं अगर हम न्यूयॉर्क चूज़ करते हैं तो। अच्छा, बढ़िया। तो अभी मुझे ये बताइए कि अगर आपने इवैल्यूएशन करवाया है तो आपका एक प्रोसेस तो चल रहा है क्रेडिट इवैल्यूएशन का, साइड बाय साइड हमको और कुछ भी करवाना है या फिर जैसे इवैल्यूएशन का रिपोर्ट आ गया हम लोग एग्जाम तुरंत लेंगे? नो मैम, जैसे आपका एफसीसीपीटी का एवेल्युएशन टाइम चल रहा है, यूजुअली वो राउंड अबाउट 6 मंथ्स लेता है। तो मैम उस 6 मंथ्स में 5 मंथ जो है हम एफसीसीपीटी के कंसीडर करते हैं, जो लास्ट 1 मंथ होता है वो हम अपने स्टेट का कंसीडर करते हैं। एफसीसीपीटी अप्लाई करने के बाद हम जिस स्टेट का लाइसेंस लेने जा रहे हैं ना, क्योंकि मैम जो भी हम एवेल्युएशन करवा रहे हैं ना वो हर स्टेट की स्पेसिफिक है। जैसे न्यूयॉर्क के लिए जो हमने एवेल्युएशन कराई वो न्यू जर्सी में नहीं लगेगा, टेक्सास में नहीं लगेगा, उनका अपना अपना रहेगा। तो मैम तो अब उस स्टेट का स्पेसिफिक फॉर्म फिल करना होता है। लेट सपोज न्यूयॉर्क का है NYSED, उसको बोलते हैं हम, न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट। तो आप उनको दोबारा से उनका फॉर्म फिल करेंगे, उनका पेमेंट भरेंगे आप उनका, फिर जो है वो जो है विद इन 4 वीक्स वो आपको एवेल्युएशन रिपोर्ट हैंड ओवर कर देंगे बाय ईमेल, और फोन कॉल करके हम पूछ सकते हैं। बढ़िया। तो यानी अगर जैसे अगर आपका ज्यादातर ऐसा आपने बोला है कि न्यूयॉर्क में क्रेडिट इवैल्यूएशन भी इजी है, उनमें इतनी डेफिशिएंसीज वगैरह नहीं आती हैं, राइट? तो मुझे ये बताइए कि अगर उसका क्रेडिट इवैल्यूएशन का क्लियर आ गया तो न्यूयॉर्क स्टेट भी आपको अप्रूवल दे देगा एग्जाम के लिए, राइट?
मैम, अगर उसका अप्रूवल आ गया, डेफिशिएंसी नहीं लगती अगर, तो वो आप फिर एग्जाम में इजीली बैठ सकते हो, क्योंकि टॉफिल वगैरह वैसे रिक्वायर्ड है, लेकिन न्यूयॉर्क ऐसे ही बैठने देता नहीं है। है, तो ये आपका फायदा हो जाता है अगर आप न्यूयॉर्क के लिए अप्लाई करते हैं मैम तो बहुत ज्यादा टाइम सेव होता टाइम है ना। टाइम भी कम लगेगा और आपको चीजें भी कम करनी है न्यूयॉर्क के लिए। जी मैम। ये बताइए कि अगर आपका एक बार अप्रूवल आ गया कि भाई आप एग्जाम के लिए क्लियर हो, तो आपको एग्जाम कैसे लेनी होती है ना, कौन सी एग्जाम लेनी होती है? मैम पहले जैसे हमने एफसीसीपीटी में गए, फिर हम एनवाईएससीडी में गए, अब वैसे ही हम एक फॉर्म फिल करते हैं दूसरा ऑनलाइन, एफएसबीपीटी का, एफएसबीपीटी, फेडरेशन स्टेट्स बोर्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी। तो मैम उसमें जो है हम रजिस्टर करते हैं ना, फॉर्म तीनों एक जैसे होता है। जैसे मैंने पहले जो फॉर्म भरा था ना, उसके सारी डेटा के स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए थे, फिर मैंने जो है सारी चीजें आगे सिर्फ कॉपी पेस्ट की थी। तो राइट। मैम वो इजी रहा था मेरे लिए, क्योंकि मैम एक एक जगह एक चीज, दूसरी जगह दूसरी चीज आप नहीं लिख सकते, वो थोड़ा फिर बाद में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा। तो राइट, हर फॉर्म में मेक श्योर करें कि आप सारी डेटा जो है सेम एक फिल करें जैसी जा जो रही आपने है। पहले फिल की थी। तो मैम राइट। एफएसपीपीटी का हम फॉर्म फिल करेंगे, और जैसे ही वो फॉर्म फिल करेंगे वो हमारा एक अकाउंट बन जाएगा। फिर उसमें जाके हम एग्जाम ऑनलाइन फीस पे करके बाय कर सकते हैं। और कौन सी एग्जाम देनी होती है, क्या नाम है एग्जाम का? मैम वैसे तो दो टाइप के एग्जाम होते हैं, एक हमारा पीटीए होता है, एक पीटी होता है। पीटीए एग्जाम होता है फिजिकल थेरेपिस्ट असिस्टेंट, और पीटी होता है फिजिकल थेरेपिस्ट। अब दोनों में डिफरेंस, एग्जाम तो हम दोनों दे सकते हैं, लेकिन मैम अब डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो पैसों का डिफरेंस है मैम। पे बहुत ज्यादा कम मिलती है पीटीए में, और पीटी से ज्यादा। अब मतलब मैम एक बंदा पाकिस्तान से उठ के यूएस से सेटल होने का अगर ड्रीम देख रहा है, तो वो स्ट्रगल भी पीटी का ही करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैम राइट। अगर आप पीटीए के लिए जा रहे हो तो वो पे कम मिलती है, तो वो इतना सफिशिएंट नहीं रहता फिर इतना इतना आगे मूव करने के लिए। तो राइट। मैम वी शुड गो विद पीटी एग्जाम। तो मैम गोल पीटी एग्जाम ही होना चाहिए, वो थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन मैम अब मैंने भी बहुत कर लिया। चलो बढ़िया है। यानी आपको मेनली नेशनल फिजिकल थेरेपी एग्जाम लेना होता है, एनपीटी एग्जाम। एनपीटीई एग्जाम, यस मैम। और मुझे ये बताइए कि उसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, या फिर आपने जैसे अभी पाकिस्तान से अभी ग्रेजुएशन किया है, या फिर आप अपने हिसाब से अपनी बुक्स पढ़ लें तो क्या आप एग्जाम में सीधे बैठ सकते हैं, या फिर उसके लिए कुछ प्रिपरेशन, स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है? मैम मैं एमपीटी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम था, नो डाउट। लेकिन मैम मैंने पर्सनली तो मैंने कोई ऐसा स्केड्यूल फॉलो नहीं किया था। जो मैंने क्लासेस ली थी एमपीटी स्टडी बडी की, मैम आपके साथ ही, तो मैम मैंने मोस्टली आपको ही फॉलो किया था, लेकिन बुक्स भी रिकमेंडेड है। लाइक जैसे मैम हमने सुजैन से किया था, किजनर से किया था, मतलब मैम जो भी हमने थ्रू आउट 5 इयर्स जीपीटी में बेसिक बुक्स पढ़ी थी ना, एनपीटी के लिए वही रिक्वायर्ड है। उसके अलावा मैम गुडमैन है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, डटन कर सकते हैं एमएसके के लिए हम, और मेन हमारी थेरेपी एड, और मैम उनके एग्जाम्स दे सकते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। बट मैम मैं जो पर्सनली रिकमेंड करूंगी सबको कि क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है। मैम अब देखिए ना, हम एवेल्युएशन कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, और एग्जाम की फीस पे कर रहे हैं मैम, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट हो जाता है अगर आप उनको कन्वर्ट करो करेंसी में, तो पाकिस्तानी रुपी में। राइट। तो मैम जहाँ अच्छा ट्रेवल करके जाएंगे, क्योंकि हम यूएसए में रह नहीं रहे, वहाँ रहेंगे, हमारा वो एक्सपेंस भी होगा। तो जब हम जहाँ मैम इतना सारा हम कर रहे हैं, तो फिर मैम एक हमारे माइंड में जो है गोल सेट होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है क्लियर हमें। होना मैम चाहिए। उसके लिए मेरे ख्याल से क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपका ऑलमोस्ट 75% बर्डन कम कर देता है मैम, क्योंकि उनको सारा कोर्स पता है, पूरा सिलेबस उनको पता है, हमें ज़्यादा फिर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या चाहिए। और मैम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैम एथिकल वैल्यूज़ वगैरह जो होते हैं, हम यूजुअली पाकिस्तान में तो नहीं पढ़ते ये चीज़ें। तो मैम बहुत राइट। सारे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैम, जो जो वेटेज भी मिलती क्लासेस। है एग्जाम में, और मार्क्स भी उनके बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और वो क्वेश्चन हम ऐसे बिना पढ़े जिंदगी में कभी नहीं कर सकते सॉल्व। राइट। राइट। इन सारी चीजों के लिए क्लासेस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, सपोर्ट नहीं बल्कि उससे ज्यादा ही मतलब जरूरी है। राइट। राइट। यानी एक आपकी एक स्मूथ जर्नी हो जाती है कि आपको पता है कि क्या आपको पढ़ना है, तो इट इज ऑल प्रोवाइडेड बाय द एक्सपीरियंस टीचर्स। और हाँ पता तो ये है कि आपने है ना, इतने ऑलरेडी पैसे डाल दिए हैं कि इट्स लाइक कि एक अटेम्प्ट में निकल जाए तो दोबारा वो खर्चा ना हो। क्योंकि मैम आगे भी तो जर्नी है ना, मतलब
तो अगर एग्जाम क्लियर होगा तो फिर बंदा टॉफल का सोचेगा, दूसरी चीज होगा। तो मैम अगर इसी में फंसे रह जाएंगे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, तो मैम फायदा ही नहीं है ना फिर अप्लाई करने का। राइट, राइट। अच्छा, मुझे ये बताया कि तकरीबन ये जो पूरी जो प्रोसेस है उसमें हम्म। आप कितने कॉस्ट कितनी होती हैं, तकरीबन कितनी कॉस्ट तक जाएगा? क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है जो बंदे पूछते हैं ज्यादातर, कितनी कॉस्ट लग जाएगी, क्योंकि वो एक एम होता है कि हाउ मच यू आर पेइंग एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट इन रिटर्न। तो वो हर हर बंदा अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है। मैम कॉस्ट तो सबसे पहले आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, एक साथ पे नहीं करनी। क्योंकि मैम जैसे पहले मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, उनकी फीस भरी थी, तो थोड़े गैप के बाद मैंने FCCPT का एवेल्यूएशन जो किया था उनका पे किया था। फिर 4 मंथ्स के गैप के बाद NYACD का पे किया था मैंने। फिर ऑलमोस्ट 1 ईयर के गैप के बाद मैंने एग्जाम की डेट बुक की थी। तो मैम कॉस्ट है, लेकिन वो बर्डन डिवाइड हो जाता है। मतलब राइट, अगर एक हम साथ नहीं स्टार्टिंग निकालना है। एक लिस्ट बना लें कि इसके इतने पैसे हैं, क्योंकि मैम पैसे सबकी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। और वो एक हर एक, मैं मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है कि हर एक स्टेट का, यानी न्यूयॉर्क का अलग इवेल्युएशन का उसका पूरा प्राइसिंग अलग है। और अगर आप किसी और स्टेट के लिए जाते हैं तो उसके खर्चे और उनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी कॉस्टिंग अलग आती है। यस मैम। एग्जाम लेते हैं तो पहले जो प्राइस था, अभी वो लास्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले बढ़ भी गया है। तो इट्स यस लाइक मैम, 1.5 year द प्राइस, या द कॉस्ट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम ईच टाइम। यस लेकिन हाँ, अगर आप, ये चीजें हैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि वट एवर यू आर गोइंग टू पुट इन in a money term, you will be going to get it back in a month or two. As soon as you यस start मैम। working, it will be recovered. Everything from start to the bottom, from evaluation till you're getting the license. यानी जो सारे जो खर्चे हैं वो तुरंत ही निकल जाते हैं 1 या 2 महीने काम करने में ही। हाँ, शुरुआत में स्ट्रगल रहता है, लेकिन एवरीथिंग विल बी स्मूथ। यानी रिटर्न काफी है, क्योंकि 1 या 2 महीने के बाद इट्स ऑल योर। मैम स्ट्रगल है तो मैम, लेकिन बदले में मिल भी तो मतलब मिल यूएस भी तो रही है जाएगा। चीजें। राइट, राइट, राइट। यस मैम। मुझे ये बताइए कि ये तो न्यूयॉर्क स्टेट का लाइसेंस का हो गया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा जैसे कोई और स्टेट के लिए जाता है तो कहाँ पे कुछ क्या डिफरेंसेस आते हैं? मैम बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे मैम मैं टेक्सास और न्यूयॉर्क को कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैम अभी टेक्सास में ये रहता है कि आपको भले एग्जाम के बाद ही, जब तक आप टॉफिल नहीं दोगे, आप जो है डायरेक्टली जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। मैम आपको टॉफिल एनी हाउ टेक्सास में चाहिए, वैसे न्यूयॉर्क में भी चाहिए होता, लेकिन ये है कि लेट सपोज मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, या मैं शादी करके USA जा रही हूँ, या फिर मेरे पास ऑथेंटिक वर्क ऑथराइजेशन है, तो फिर वो न्यूयॉर्क के लिए लाइट है, फिर आपको टॉफिल वगैरह नहीं देना। फिर ओके। आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हो, क्योंकि आप अभी ऑफिशियली ऑथराइज हो वहाँ पे वर्क करने के लिए। लेकिन टेक्सास में भले से आपके पास ग्रीन कार्ड है, कुछ भी है, आपको फिर भी टॉफिल पास करना है। क्योंकि हम लोग बाहर से पढ़े हुए हैं, यानी बिकॉज वी आर फॉरेन ट्रेंड पीटी, यानी यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को नहीं जरूरत है, क्योंकि हम लोग दूसरे देश से पढ़ के आए हैं, तो इसके लिए हमको टॉफल जरूरी है, या वो इंग्लिश की एग्जाम जो है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर जैसे कोई बंदा जैसे टॉफल टॉफल का चलो एक रिक्वायरमेंट हो गया, जैसे मैं खुद के पास मेरे न्यू जर्सी का लाइसेंस है, वर्जीनिया है, मैरीलैंड है, डेलावेयर है। तो मैं भी उनका थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दूंगी कि जैसे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में है तो न्यू जर्सी में टॉफल रिक्वायर्ड है, मस्ट है, यानी उसको वेव ऑफ नहीं कर सकते। नहीं कर एट द सेम सकते। टाइम जैसे अगर आप मैरीलैंड के लिए जाते हैं या वर्जीनिया के लिए जाते हैं, और अगर आप अपने कॉलेज से एक लेटर लेके आ जाएं कि आपने अपना एजुकेशन इंग्लिश में किया हुआ है, तो वो रिक्वायरमेंट वेव ऑफ हो जाती है, ठीक है। डेलावेयर में तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यानी अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये तो सिर्फ टॉफल की बात है, ठीक है। यस अभी मुझे बताइए कि टेक्सास में कोई एग्जाम वगैरह भी है, अलग से लॉ एग्जाम वगैरह भी है? यस मैम, JAM एग्जाम बोलते हैं उसको, उसका फुल फॉर्म है शायद ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्जाम अगेन। एग्जाम। यस मैम, वो देना पड़ता है, और वो न्यूयॉर्क में नहीं देना पड़ता। और मैम सोशल सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, हमारा क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, जो हमारी कंट्री में कुछ है ऐसा कुछ हमारा, वो चेक करते हैं, वो न्यूयॉर्क में नहीं है। तो यानी काफी देखे तो काफी चीजें एडिशनल जो होती हैं दूसरे वो स्टेट माइनस हो जा रही में है नहीं क्या। है। राइट, राइट। जैसे मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको न्यू जर्सी का लाइसेंस चाहिए तो आपको SSN नंबर, यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको लगता है। जैसे बाकी के 2 स्टेट में, 3 स्टेट में मुझे नहीं लगा था, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी SSN की। ज्यूरिस्प्रूडेंस यस एग्जाम की बात करेंगे तो डेलावेयर में एग्जाम नहीं है।
वर्जीनिया Yes, एग्जाम यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैरीलैंड में है और न्यू जर्सी में है। तो यानी हाँ, ये हर एक स्टेट का अलग अलग है। यानी अगर अगर कोई ऐसा कर सकता है बंदा, जैसे मेरा अल्टीमेट गोल है कि मुझे कल जाके टेक्सास में ही काम करना है, तो क्या ये सही रहेगा कि मैं पहले न्यूयॉर्क का लाइसेंस लेके एग्जाम देके खत्म कर दूं और उसके बाद उसका एंडोर्समेंट करूं, या फिर लाइसेंस ट्रांसफर करवा लूं? वो करवा सकते हैं? मैम वो हमारी अपनी नेचर पे और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना मैम। अभी जैसे मुझे सबसे पहले मेरा गोल था, मुझे लाइसेंस पास करना है एनी हाउ, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रांसफर कराती रहूंगी, टाइप 1 भी कराती रहूंगी, टॉफल भी देती रहूंगी, लेकिन पहले मुझे, क्योंकि मैं डेली जो है बोर्ड वाले न्यूयॉर्क ओवरऑल यूएस बोर्ड वाले, फिजियोथेरेपी बोर्ड वाले रिक्वायरमेंट्स चेंज कर रहे हैं मैम, करते डे टू रहते हैं। डे। जो है आज ये ऐड हो गया, आज ये हो गया, तो मैम सबसे पहले मेरे ख्याल से एग्जाम देके जान छुड़ानी लाइसेंस लेके चाहिए। निकल जाओ। फिर आप जो है अपना लाइसेंस कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हो पूरे यूएस में, बस शर्त ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। पूरी करनी होती है। लेकिन पर्सनली अगर मेरा दिल है कि मुझे एग्जाम देने में बहुत ज्यादा टाइम है अभी, तो आप पहले उन चीजों की तरफ जाओ, वो सारी रिक्वायरमेंट डेफिशिएंसीज पूरी करो, जैसे आप डायरेक्ट से वहां का एग्जाम दे दो। लेकिन मैम मेरे ख्याल से एग्जाम पहले देना जरूरी है, क्योंकि लाइसेंस राइट, स्विच करना इजी है लेकिन पास करना बहुत मुश्किल है। राइट, राइट। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जैसे रमिता का न्यूयॉर्क का लाइसेंस है, तो यस रमिता ने जब एफसीसीपीटी में क्रेडिट इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, तो देर इज अ स्पेशल फॉर्म फॉर द न्यूयॉर्क स्टेट लाइसेंस वेरिफिकेशन, यानी क्रेडिट इवैल्यूएशन के लिए अलग से पूरा फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर आप और कोई किसी भी स्टेट के और 49 कोई भी स्टेट ले लो, तो उनकी प्रोसेस काफी अलग है, उनके लिए फॉर्म रिक्वायरमेंट अलग है। और उनकी जैसे बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जैसे न्यूयॉर्क में अरमिता ने बताया कि डेफिशिएंसी नहीं आती है, तो दे डोंट आस्क यू टू कंप्लीट एनी डेफिशिएंसी, यानी आपका जो क्रेडिट इवैल्यूएशन का जो रिपोर्ट आएगा उसमें कोई भी आपको डेफिशिएंसी नहीं आएगी न्यूयॉर्क के लिए। लेकिन अगर वही कोर्स के साथ अगर आपने जैसे मैरीलैंड के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसमें है ना आपके क्रेडिट इवैल्यूएशन के 2 या 3 अलग अलग टाइप के आपके इवैल्यूएशन फॉर्म है। एक फॉर्म। है आपका जनरल ईसीआर, ठीक है, जनरल क्रेडिट इवैल्यूएशन, कि जिसमें अगर कोई लोकल बंदा है यानी यहीं से पढ़ा बड़ा है, उनको ऑलरेडी ग्रीन कार्ड वगैरह है, मैरीलैंड का लाइसेंस अप्लाई करना है, तो वो अपने आप से सिर्फ क्रेडिट इवैल्यूएशन करवा के उसमें जैसे जो कोर्स वर्क टूल लगता है, CWT लगता है, तो वो CWT जो उनका जो उस टाइम का उनके ग्रेजुएशन के ईयर के हिसाब से उनपे लग जाता है। जैसे CWT 4 होता है, CWT 5 होता है, CWT 6 अभी करंटली CWT 6 लगता है, ठीक है, क्रेडिट इवैल्यूएशन के लिए। लेकिन अगर जैसे किसी ने 2016 और उसके पहले क्लियर किया हुआ ग्रेजुएशन, तो उनको CWT 5 लगेगा। अगर 2004 के पहले है या कुछ है, तो उसमें CWT 4 भी लग सकता है, 5 या 4 डिफरेंट ईयर्स में। तो अगर वो आपका CWT के हिसाब से, अगर जैसे मैंने मैरीलैंड के लिए करवाना है, तो मैरीलैंड के लिए मुझे ECR करवा के मेरा काम खत्म हो सकता है। लेकिन अगर मुझे वर्क परमिट भी चाहिए, यस यूएस में काम करने के लिए वीजा भी चाहिए, तो वो जब वीजा की रिक्वायरमेंट आती है, तो आपको टाइप 1 इवेल्युएशन करवाना पड़ता है, टाइप 1 क्रेडिट इवेल्युएशन। और उसके लिए अभी जो करंट है वो CWT 6 ही लगता है, यस यस ठीक है। तो उसमें डेफिशिएंसीज आती हैं, यानी यस उसमें हो सकता है 5 कोर्सेज 7 कोर्सेज करने को आ जाए। लेकिन वो भी है कि ये ज्यादा कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आप वो चीजें खत्म कर सकते हैं। यानी अभी भी, यानी ये सब करने के बाद भी आई स्टिल फील कि अगर कोई बंदे को जैसे कल जाके टेक्सास में या फिर मैरीलैंड में काम करना है, it is better for them to get the license at first in the New York and complete that process, and once here, then you can start working on the other deficiencies and can transfer your license to other state. यस मैम, क्योंकि फिर ऐसा है कि आपके पास लाइसेंस है, आपको सिर्फ आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके और उनकी सारी चीजें फिनिश करनी है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ बैठ के। और वो भी है कि अगर आपको जैसे कोर्सेज जो एक्स्ट्रा एडिशनल डेफिशिएंसी के कोर्सेज हैं, अगर वो आपको खत्म भी करने हैं, तो rather than स्पेंडिंग मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट, पहले यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर लें, लाइसेंस पे यस आ ये जाए, भी अपने ही मैम पैसों से अपनी क्रेडिट खत्म करें और फिर लाइसेंस ट्रांसफर करवा दें। सही रमी? यस यस मैम। इसके अलावा टॉफल का भी जो रिक्वायरमेंट है, तो टॉफल का भी कहीं कहीं स्टेट में मिनिमल स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंस की, कि भाई इतने इतने आपके स्कोर होने चाहिए इतने सेक्शन में, राइटिंग स्पीकिंग और उसमें, और भी आपको लाइसेंस मिलेगा। तो दोज आर वेरी डिफरेंट टॉपिक, बट फॉर टुडेज इंटरव्यू,
with Ramita, we got almost all the information that we were looking for. So thank you so much, Ramita, for being here and kind enough to help us all. You're welcome, ma'am. I'm really happy to help. और अगर अगर आपके और कोई क्वेश्चन है जो हम लोग आंसर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज पुट इट इन अ कमेंट बिलो एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. और या तो फिर आप हमें भी स्टडी बडी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू गाइस. Okay, ma'am. Bye bye. बाय.